पेश आया एक क़यामत खेज वाक़या, जहां पर 5 साला सवेरा जो कि अपने घर के बाहर खेल रही थी और उसके बाद जब घर वालों को वापस मिली तो उसकी लाश वापस मिली, और लाश भी इस हालत में कि उसके जिस्म के तमाम अज़ा जो है वो निकाल लिए गए थे। अब ये कौन सा गिरोह ऐसा है जो इस तरह बच्चों को अगवा कर रहा है और बच्चों के जिस्म से उनके अज़ा निकाल रहा है। अमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे बच्चे भी जो है घर के बाहर खेल रहे होते हैं, और माएँ इस बात की बड़ी तसल्ली रखती है कि घर के बाहर ही तो खेल रहे हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगे। और वो जो 5 साला सवेरा है वो भी इसी तरह से अपने घर के बाहर बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी, और माँ को इस बात की तसल्ली थी कि कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। जब कुछ देर बाद सवेरा वापस नहीं आती तो माँ परेशान होती है और बाहर जाके देखती है कि कोई भी बच्चा गली में मौजूद नहीं है और ना ही उसकी बेटी सवेरा मौजूद है। अब परेशानी के आलम में इधर उधर भागती है, अपनी बेटी को ढूंढती है, लेकिन बेटी नहीं मिलती। बाकी के घर वाले, मोहल्लेदार सब मिलकर सवेरा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवेरा का कुछ पता नहीं लगता। फाइनली पुलिस को इत्तला दी जाती है और पुलिस को बताया जाता है कि इस गली में यहाँ पर वो बच्ची खेल रही थी और रोज की रूटीन के मुताबिक खेल रही थी। लेकिन आज इतनी देर गुजर जाने के बाद जब वो घर वापस नहीं आई तो हम लोगों को परेशानी हुई, जिस वजह से हम लोग चाहते हैं कि पुलिस हमारी मदद करे और सवेरा को ढूंढे। पुलिस ने भी अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि सवेरा को ढूंढा जाए। जो भी गली में कैमरास लगे हुए थे उनसे फुटेज निकलवाई गई। जब फुटेज सामने आई तो पता लगा कि सवेरा एक खातून के साथ जा रही है। अब वो खातून कौन है इस बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। वो सवेरा को किस तरह से बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर जा रही है, क्या बहाना लगाकर जा रही है, इस बारे में भी किसी को कोई इल्म नहीं है। बस देखा गया तो सिर्फ इतना कि सवेरा एक खातून का हाथ पकड़कर उसके साथ चल पड़ी है। अब सवेरा के बारे में वालिदैन अलग परेशान है और इलाके में एक तफ्तीश से फैली हुई है कि आखिर सवेरा गई तो गई कहाँ। अगले ही दिन पुलिस को गंदे नाले के पास से एक लाश मिलती है जो कि 5 साला बच्ची की होती है। पुलिस फौरी तौर पर सवेरा के घर वालों को इत्तला देती है कि आकर पहचान करें कि क्या ये आपकी बेटी की लाश है। अब जब घर वाले पहुंचते हैं ये तो उनको अंदाजा हो जाता है कि ये उन्हीं की सवेरा है, लेकिन ये अंदाजा नहीं होता कि जिंदगी में कभी उन्होंने अपनी बेटी को इस हाल में देखना था। अब सवेरा के जिस्म से उसका दिल, उसके गुर्दे और उसका जिगर, तीनों चीजें निकाल ली जाती हैं। अब ये कौन से लोग हैं जिन्होंने एक बच्ची के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया, एक बच्ची के ऊपर इतना बड़ा जुल्म ढाया और उनके हाथ नहीं कांपे जब वो एक बच्ची का जिस्म काट कर उसमें से उसका दिल, उसके गुर्दे और उसका जिगर निकाल रहे होंगे। क्या करेंगे इन चीजों का, कहाँ पर बेचेंगे, किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये कौन सा नया ग्रुप आया है जो कि अब बच्चों के इस तरह की चीजों को निकाल कर उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेगा, इस बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। उन माँ बाप के ऊपर जो क़यामत गुजरी है उसका अंदाजा घर बैठकर बात कर कर या उस चीज को महसूस कर कर कोई भी नहीं लगा सकता, जिन्होंने अपनी 5 साला बच्ची को जो कि घर के बाहर खेल रही थी और उसके बाद उन्होंने इस हाल में देखा कि बच्ची के जिस्म में जगह जगह काटे जाने के निशान हो और उसके अज़ा को निकाल लिया गया। वो माँ अपनी बेटी को उस हाल में देखकर जिस कर्ब से, जिस तकलीफ से गुजरी होगी उसका अंदाजा हम लोग चाह कर भी नहीं लगा सकते। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर वालिदैन को इस तरह की क़यामत से, इस तरह के बुरे वक्त से बचा के रखे। पुलिस अब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कौन सा ऐसा गिरोह है जो कि बच्चे हैं उनके इस तरह के अज़ार निकाल कर उनका कहाँ पर इस्तेमाल करता है, कहाँ पर बेचता है या उनका किसी और जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस जब अपनी मजीद इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसके बाद पता लगेगा कि ये गिरोह कैसे, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं और मर्द भी शामिल हैं और बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। सब लोग जो देखने वाले हैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखिए और इस यकीन के साथ कि बच्चे बिल्कुल आंखों के सामने गली में खेल रहे हैं, उस चीज का भी एतबार मत करें। कब कौन आकर आपके बच्चों के साथ साथ आपकी जिंदगी की तमाम तर खुशियां छीन कर ले जाए, कुछ पता ना लगेगा। इजाजत दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।